हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जेईई एडवांस का रिजल्ट आउट हो चुका है। फाइनली आप सबके हाथ में आपकी रैंक है। आई होप सो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं सबका रिजल्ट अच्छा आया हो। यहाँ पे कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा, कुछ लोगों की रैंक अच्छी एज एक्सपेक्टेड आएगी, कुछ की नहीं आएगी। सो डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर रैंक अच्छी आई है एडवांस में देन ओके, आईआईटीज के लिए देखना है। अगर रैंक अच्छी नहीं आई है या फिर जेईई मेंस के आप बेसिस पे आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज देख सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एट योर रैंक। तो चलो आज तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सारे आईआईटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, आईआईटीज में क्लोजिंग रैंक पे लास्ट क्लोजिंग रैंक आपको कहां तक एडमिशन मिल सकता है, सारे ही आईआईटीज के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, आप जितने भी लोग देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आगे चल के जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। सारा डिटेल में एकदम प्रॉपर आपको काउंसलिंग करने वाले हैं, बताने वाले हैं, लाइव में लेने वाले हैं। तो बहुत सारी आगे चल के काउंसलिंग्स, जितनी भी स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं, सारी काउंसलिंग यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर बात करें यार, सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का नाम आता है। और आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, मतलब आपको अगर तो कंप्यूटर साइंस की आप क्लोजिंग जनरल पे देखो 66 क्लोज हुई है, ईडब्ल्यूएस 20 पे क्लोज हो गई है। ठीक है, और ओबीसी 54 रैंक पे क्लोज हुई है, एसटी 31 और ईएसटी 19। ठीक है, तो ये रैंकिंग रही है कंप्यूटर साइंस की। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हो। अगर एरोस्पेस की बात करो तो 2300 तक गई हुई है, केमिकल 2400 तक गई हुई है। ठीक है, और उसके बाद आप सिविल देखो तो 4200 तक, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 47 तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आईटी बॉम्बे में एकदम टॉप टॉप ही, मतलब आपको अगर 4.5 तक भी है तब भी अगर आईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है तो आपको आराम से यहाँ पे मिल रहा होगा। और रिस्पेक्टिव अदर ब्रांचेस यहाँ पे देखोगे। अच्छा, सिमिलरली ये सारे कैटेगरीज के भी कट ऑफ है। मैं अगर बहुत पूरा ही 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि अदर कैटेगरी मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लेते चलना, आपको आइडिया भी लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो अदर, यहाँ पे अदर में बात करें तो सबसे ज्यादा रैंक तक क्या मिला हुआ है आईटी बॉम्बे में। यहाँ पे आपको अप्लाइड जियो फिजिक्स मिला हुआ है, जो कि 8300 रैंक पे मिला हुआ है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती है। ठीक है, जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती है आईआईटी के लिए। तो जितनी यहाँ पे लिखी हुई है सारी कैटेगरी रैंक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तो 4000 तक आपको मेटलर्जी भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1000 तक आपको बीएस मैथमेटिक्स मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी चूज कर रहे हैं, काफी बढ़िया ब्रांच है। ठीक है, 7000 तक केमिस्ट्री मिल रही है आपको। तो ये सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब आगे चलते हैं, आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं। अब आईआईटी दिल्ली में अगर देखो आपको कंप्यूटर साइंस 126 तक मिल रही है। ठीक है, दिल्ली में वहाँ पे आपको बहुत, बॉम्बे में बहुत कम रैंक तक मतलब मिल रही थी। यहाँ पे आपको 100 प्लस 126 में मिल रही है। और लास्ट जो यहाँ पे मिली हुई है वो डिजाइन मिली हुई है, तो डिजाइन आपको 12000 तक मिली हुई है। तो यार मतलब काफी ठीक है। जनरल वाले जो भी देख रहे होंगे, ये तो अपनी जनरल रैंक सीआरएल रैंक ही होती है। जो सीआरएल रैंक है वही कैटेगरी रैंक है, इनकी कैटेगरी रैंक होती है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले जितने भी देखते हो आप, ये सब कैटेगरी रैंक होती है। अब यहाँ पे भी देखो आपको बायोटेक वगैरह 5000 तक मिल रहा है, केमिकल 2500 तक मिल रहा है, सिविल 4300 तक मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 823 तक मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन जो है स्पेशलाइजेशन वो 823 तक है, 605 तक इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, एंड सीएससी, ठीक है, आपने देख ही लिया। तो आईटी दिल्ली में भी आपको अगर, अच्छा यहाँ पे भी अगर बात करें 5 ईयर कोर्सेज की, तो आप देखो 5 ईयर कोर्सेज में केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यहाँ पे देखो केमिकल तो 3400 तक मिल जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर टेक्सटाइल वगैरह की बात करें देखो 5700 तक मिला हुआ है, 2500 तक आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिला हुआ है। तो इन प्रोडक्शन आपको 3200 तक मिला हुआ है, एनर्जी आपको 2600 तक मिला हुआ है। सिमिलरली आप देखो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट का आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको रिस्पेक्टिव जो है यहाँ पे कट ऑफ जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे जरूर दिख जाएगी। ठीक है, और ये डुअल डिग्री का जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम आईटी मद्रास के बारे में बात करें तो आईटी मद्रास तो वैसे भी काफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में से एक है और काफी चर्चा में भी रहता है। 171 तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लास्ट टाइम की क्लोजिंग रही हुई है, तो मतलब 171 तक भी मिला हुआ है। ठीक है, बायोटेक आप बायोलॉजिकल देखो आप 5200, मतलब आपका लास्ट में सबसे ज्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है। बाकी केमिकल वगैरह भी थोड़ा पीछे रैंक तक मिली हुई है, 4000 रैंक तक, और 6000 तक सिविल मिली हुई है। देखो मतलब सिविल आपको सबसे ज्यादा रैंक तक मिली हुई है ना,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 1400 रैंक तक मिली हुई है। एरोस्पेस यहाँ पे, अच्छा एरोस्पेस के कम ही कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे आईआईटीज भी एरोस्पेस ऑफर नहीं करते हैं। एरोस्पेस में बहुत सारा स्कोप है, अभी प्रेजेंट टाइम में एरोस्पेस पे अभी स्कोप बढ़ने भी वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कम इस पे वो देते हैं, वेटेज देते हैं, बट एरोस्पेस अच्छा है, एरोस्पेस मेरे हिसाब से। और उससे भी अच्छा क्या है, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, ये इसकी 306 तक क्लोज हो जाती है। ये तो मतलब कमाल की ब्रांच है, मतलब आगे आने वाले टाइम में बढ़िया इसकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। आप ऐसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का देखोगे तो सिमिलरली आपको यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे ही बात करें, आईआईटी खड़गपुर की बात कर लें, ठीक है। अब आईआईटी खड़गपुर आप देखो तो एरोस्पेस आपको कहाँ तक मिल रही है, 4400 तक, 10,000 तक आपको मिली हुई है एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग, ठीक है। सब 12,000 तक यहाँ पे देखो अप्लाइड जियोलॉजी मिली है बीएस में, ठीक है। अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे 17 तक मिला हुआ है, आर्किटेक्चर जनरली लोग नहीं प्रीफर करते हैं, ठीक है। एआई आप देखो 839 तक मिला हुआ है, बायोटेक इंजीनियरिंग आपको 8,000 तक मिला हुआ है, कंप्यूटर साइंस देखो 450, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 450 पे क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे आप केमिकल देखो और बीएस केमिस्ट्री बीएस देखो 11,000, तो 12,000 तक जियोलॉजी मिला हुआ है बीएस का, और 11,000 तक आपको केमिस्ट्री मिला हुआ है, ठीक है। 11,713 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले यहाँ देखेंगे, ओबीसी वाले आप यहाँ पे देखोगे, एससी कैंडिडेट और एसटी वाले कैंडिडेट यहाँ पे देखोगे, ठीक है, रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए। ओके आगे चलते हैं। अब इसमें और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, देखो एक्सप्लोरेशन एंड जियो फिजिक्स जो है वो आपको 11,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। बाकी आप जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बहुत अच्छी है, 1320 तक मिली हुई है, और बाकी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन 2500 तक मिली हुई है, ठीक है। मेटलर्जी 7,000 तक मिली हुई है, ओके, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे तो माइनिंग एंड माइनिंग के बाद आप देखोगे आगे यहाँ पे, माइनिंग के बाद आप देखोगे ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, यहाँ पे देखो 8,000 तक मिला हुआ है। तो ऐसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का देखोगे तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे 2,000 रैंक पे 995 पे आपको क्या इकोनॉमिक्स मिली है बीएस में, ठीक है, बीएस का है। और 1525 आप देखोगे आर्किटेक्चर मिला हुआ है, जो कि ओशियन इंजीनियरिंग नोबल नेवल आर्किटेक्चर है, ठीक है। रिस्पेक्टिव आप ओबीसी एनसीएल एसटी देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। आईआईटी कानपुर की बात करें, आईआईटी कानपुर में तो यार काफी यादें हैं, ठीक है, काफी आईआईटी कानपुर से बहुत ज्यादा वो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बायो साइंस एंड बाकी अप्लाइड जो साइंस देखोगे तो यहाँ पे 7100 पे मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस यहाँ 271 पे क्लोज होता है, ठीक है, लास्ट क्लोजिंग जो रही है, जो सा कि लास्ट राउंड की छठे राउंड की रही है, ठीक है। एरोस्पेस यहाँ पे भी है, और यहाँ का एरोस्पेस मतलब पर्टिकुलरली यार मेरा घूमा हुआ है तो मतलब मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एरोस्पेस का, यहाँ का मतलब बहुत ही बढ़िया है। अपना पर्टिकुलर उड़ाना भी है, अपना पर्टिकुलर एरिया है पूरा डिफाइन, क्योंकि 11-1200 का एकड़ कैंपस है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है यार। आईटी कानपुर का तो मतलब बेहतरीन है, ठीक है, एरोस्पेस तो बेहतरीन है। मतलब देखो सब हर ब्रांचेस का तो मुझे मतलब आइडिया, वैसे तो आईटी में सभी अच्छे हैं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो बढ़िया रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 11,000 तक मिला हुआ है। मटेरियल साइंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 6,337 तक मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको देखो 2,771 तक। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी का देखोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अदर जो है बीएससी वगैरह के देखना चाहो तो बीएससी वगैरह का मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब इसमें एक है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, आपको 1,200 रैंक तक आराम से यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। 10,000 रैंक तक केमिस्ट्री मिला हुआ है, बट ये बीएससी वाले हैं। बीएससी वाले अगर जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आईटी गुवाहाटी के ऊपर देख लेते हैं। आईटी गुवाहाटी में तुमको देखो सीएससी का कट ऑफ गायब हो गया ना यहाँ पे, कोई नहीं, मैं यहाँ पे उसमें कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना तुम। बायो साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें 10,000 तक मिला हुआ है, यहाँ पे 60,000 तक मिला हुआ है। केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तुम्हें 7,958 मिला हुआ है। सिविल तुम्हें 9,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी का देखोगे रिस्पेक्टिवली तुम, यहाँ पे तुम्हें इस रैंक तक आईटी गुवाहाटी में मिला हुआ है। अच्छा यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स सबसे लास्ट में मिला हुआ है, जो 7,117 तक मिला हुआ है, ठीक है। बाकी मैकेनिकल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी काफी बढ़िया है, 1,276 मिला हुआ है, ठीक है। 4,892 तक तुम्हें मैकेनिकल मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तुम्हें 2,195 तक। डीएसएआई तुम्हें देखो 1,078 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। एनर्जी इंजीनियरिंग तुम्हारा 6,000 तक गया है, तो मतलब यहाँ भी 6,000 तक 7,000 तक यहाँ पे लास्ट आईटी गुवाहाटी में क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 7,000 रैंक पर।
आगे देखते हैं आईआईटी हैदराबाद, अगर देखो तो यहाँ पे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 861 पे बंद हो गया है। अच्छा, बायोमेडिकल यहाँ पे देखो 8300 गया है, ठीक है, 8300 गया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स 9000 तक गया हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1000 पे, केमिकल 5700 और सिविल 8000। तो अभी अगर देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स तुम्हें दिखेगा 9300 तक। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वाले यहाँ देखना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं बहुत सारा अब जैसे एडमिशन आपके ओपन हो चुके हैं, ठीक है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जोसा वगैरह की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपके आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी वगैरह मिलेंगे। एंड आपके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। पर्सनल एक मेंटर मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड मीटिंग विद द मेंटर, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सारे में यहाँ पे हेल्प कर देंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे काउंसलिंग से, ताकि कोई गलती ना हो आपको, क्योंकि यार आपने इतनी मेहनत करी है, एडवांस में इतनी अच्छी रैंक लाए हो, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप ऑब्वियसली चाहते हो कोई गलती ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना कोई गलती ना हो। तो आपके लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से काउंसलिंग में है, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सारे हमारे जानने वाले जो हमारे पिछले साल हमारे स्टूडेंट थे जो ज्वाइन किए थे, वो ऑलरेडी आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो क्या करना, कोई गलती ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे जोसा का एक सिंपल सा है 3500 का आपका प्रोग्राम मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारी चीजें ही मिल जाएंगी। आप बेस्ट जगह आराम से अपनी रैंक को यूटिलाइज करके पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी अगर अदर काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है तो कॉम्बो प्रोग्राम, अच्छा, प्रोग्राम ज्वाइन कहां से करना है, udanvidyapith.com से जाकर के आप वेबसाइट से कर सकते हो, या उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक एक्सपर्ट की हेल्प लेके आप काउंसलिंग करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मैं तो कहूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं इतना अच्छा रैंक लाने के बाद भी, तो उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे गलती ना हो, इसके लिए यहाँ पे एनरोल कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया, पर्सनल 1-to-1 मीटिंग, गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है। तुम्हारे ऑप्शंस क्या हैं उसके कंपैरिजन करेंगे, कस्टमाइज तुम्हारी चॉइस फिलिंग बनाएंगे, तुम्हें जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा पूरा सपोर्ट रहेगा। फीस कब कहाँ कैसे ले जानी है, किस फॉर्मेट में क्या बनाना है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है। 1-to-1 मीटिंग होती है, बात होती है मेंटर से, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अभी जो रह गया था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हमने नहीं देखा था, एआई देखा था। वहां पे कंप्यूटर साइंस देखोगे 673 रैंक तक क्लोज हुआ है। अच्छा, लास्ट यहाँ पे देखो 10,000 पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिला हुआ है। बाकी आप देखोगे मतलब सबसे कम में आपको सीएससी वगैरह मिला हुआ है, सबसे लास्ट में 10,000 तक मतलब आपको आईटी हैदराबाद में एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग 1866 तक मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर देखो मैकेनिकल वगैरह 4400 तक, 4600 तक इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस 3200, मटेरियल साइंस आपका 7600 तक। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी वाले भी देख सकते हो। यहाँ पे आईआईटी रुड़की की बात करें, अब आईआईटी रुड़की में सीएससी आपको देखो 592 रैंक तक, मतलब लगभग 600 रैंक तक क्लोज हुआ है, ठीक है। सिविल जो कि बढ़िया मानी जाती है रुड़की की 6870, केमिकल 4816, ठीक है। 8159 पे आपको बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। अच्छा, डीएसएआई देखो 845 तक मिल गया है, ठीक है। मतलब काफी यहाँ पे देखो 600 तक ये क्लोज हो गया, 845 पे डीएसएआई मिला। तो डीएसएआई भी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफी बढ़िया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में देखोगे आपको यहाँ पे 98 रैंक तक, ओबीसी में देखो 253, एससी में देखोगे 129 और एसटी में 77 रैंक तक मिला हुआ, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे कैटेगरी का एडवांटेज ये लोग नहीं उठा पाते हैं, तो यार कैटेगरी का एडवांटेज उठाना जरूरी है, ठीक है। तुम लोगों को अगर काफी पीछे रैंक तक मिल रहा है तो इसका एडवांटेज उठाओ, ठीक है। गलती मत करो अपनी चॉइस फिलिंग में, अपनी काउंसलिंग में। गलती करोगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार आपने इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया रैंक ले आई है, आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप गलतियां ना करो। अच्छा, इसके अगर देखें तो मेटलर्जी सबसे लास्ट में देखो आप यहाँ पे 7300 यानी 7341 तक मिला हुआ है। मैकेनिकल 3800 तक, इलेक्ट्रिकल आपका 2000 तक मिला हुआ है। एनर्जी आपका 4761 तक मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल आपको 5820 तक मिला हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आईआईटी भुवनेश्वर की। देखो तो कंप्यूटर साइंस आपको देखो 4000 पे मिला हुआ है, और लास्ट देखो 16000 तक। तो मतलब 16000 तक आईआईटी भुवनेश्वर में आराम से आपको एडमिशन मिल जा रहा है। जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को 2500, और ओबीसी वालों को 5000, एससी वालों को 3000, और एसटी वालों को आपको देखो 1400 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें देखो यहाँ पे सीएससी 4000 पे मिल रहा है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तुम्हें 4700 पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 770, यहाँ 2000, यहाँ 1200, यहाँ 769 पर, ठीक है।
तो इतनी रैंक पे तुम्हें मिल जा रहा है। अगर तुम देखो कि कोर ब्रांचेस 11,000 पे तुम्हें मैकेनिकल वगैरह मिल जा रहे, 5,800 पे तुम्हें ईसी मिल जा रहे, इलेक्ट्रिकल तुम्हें 8,000 पे मिल जा रहे। तो मतलब आईटी भुवनेश्वर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी लो वाली कैटेगरी में आई हुई है, मतलब आप अप्रोक्सीमेट 16,000 17,000 रैंक तक आ रहे हो, तो आईटी भुवनेश्वर में भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आईटी मंडी की बात करें, अब देखो ये सारे जो नए हैं यहाँ पे देखो 3,000 तक मिल जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल आपको 10,000 तक मिल जा रहा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 12,000 तक मिल जा रही है, 14,000 तक आपको बायो इंजीनियरिंग मिल जा रही है। ठीक है, 14,000 पे मटेरियल साइंस भी मिला हुआ है, 11,000 पे जनरल इंजीनियरिंग मिली हुई है। अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई भी 6,000 तक मिल गया है, अच्छी बात ये है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तुम कंपैरिजन करोगे तो 3,000 पे तुम्हें सीएससी मिला हुआ है, 5,027 पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 1,400 पे, ऐसे ही एससी एसटी का देखोगे तो 767 और 370 पे मिला हुआ है। तो एक अच्छी बात यह है, यहाँ पे देखो आप 10 14,000 11,000 कई सारी ब्रांचेस तुम्हें 10,000 के ऊपर भी यहाँ पे तुम्हें दिख रही होंगी। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं आईटी पटना की। आईटी पटना में भी देखो कंप्यूटर साइंस आपको 3377 रैंक पे मिला हुआ है। ठीक है, सिविल यहाँ पे 15,000 तक मिल गया है, 15,000 पे आपको केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 13,000 पे आपको केमिकल, 4,300 पे एआईडीएस। तो यहाँ पे भी देखो आपको 12,000 13,000 15,000 के ऊपर आपको देखो 13,000 के ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, सीएससी ऑब्वियसली नहीं जाएगा उतना, कट ऑफ जानते ही हो। ईडब्ल्यूएस का देखोगे 531, ओबीसी एनसीएल 1312, एससी का आप देखोगे 988 और एसटी का देखोगे 375। और मतलब ये जो तीनों ब्रांचेस आप देखोगे तो इनमें आपको 2,000 4,000 3,000 ऐसे करके यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, अब इधर देख लो 16,000 तक पहुंच गए मेटलर्जिकल। ठीक है, आईटी पटना में ही चल रहे हैं अभी। ट्रिपल ई देख लो, ईसीई देख लो, इंजीनियरिंग फिजिक्स देखो, फिर यहाँ पे आपको 13,000 के आसपास पहुंच गए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5,000 तक, लगभग 5,000 तक मिला हुआ है, और मैकेनिकल 11,000 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें 16,510, तुम 16,000 रैंक तक तुम्हें आराम से यहाँ पे आईटी पटना जनरल वालों को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों को 2,541, 5,617 और ईएससी वालों को 3,183 और ईएसटी वालों को 1,361 रैंक तक मिल रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं आईटी रोपड़ की। ये भी नया ही है, मतलब आईटी मंडी की बात करें, आईटी रोपड़ की बात करें। ठीक है, आईटी पटना तो पुराना ही है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा में देखें, ठीक है, आपको 3,500 तक मिला हुआ है। सीएससी कोर आप देखो 2,500 तक मिला हुआ है। डिजिटल एग्रीकल्चर यहाँ पे देखो 14,000 तक मिला हुआ है। सिविल 12,000 तक मिला हुआ है। केमिकल 10,000 तक। तो यहाँ भी 10,000 के ऊपर वाले ऑप्शन आपको काफी सारे मिल जाएंगे। और भी ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस में देखो मेटलर्जी 13,000 तक मिल रहा है, मैकेनिकल 9,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 3,900 पे, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 9,576 पे। तो मतलब आपको यहाँ पे भी ऊपर 8-10 हज़ार के ऊपर वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी देखोगे तो उनके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आईआईटी इंदौर की बात कर लें तो आईआईटी इंदौर में देखोगे तो तुम्हें केमिकल 8,000, सिविल 10,000, सीएससी 1,725, इलेक्ट्रिकल 3,700, इंजीनियरिंग फिजिक्स 8,200, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2,000 पे मिल रहा है। सीएससी तुम्हें 1,700 तक मिल रहा है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तुम्हें 2,000 तक, तो डिफरेंस हो गया। मैकेनिकल 7,500, मेटलर्जी तुम्हारा 11,000 तक मिल गया। ठीक है, अच्छा आईटी गांधीनगर की बात करें तो एआई तुम्हें 2,200 तक मिल रहा है। अब सीएससी तुम्हारा 2,000, तो यहाँ पे तुम्हें 200 रैंक का यहाँ पे फर्क दिख रहा होगा। केमिकल तुम्हें 9,000 तक, सिविल तुम्हें 10,000 तक मिल रहा है, सिविल 10,000 तक मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल देखो 3,900, ठीक है, मैकेनिकल 6,904, तो इतने रैंक तक तुम्हें मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ। ठीक है, आईटी गोवा देखो, आईटी गोवा तो 6,000 तक सीएससी मिल रहा है, मतलब ठीक है यार, मतलब काफी बढ़िया है। 6,000 पे आपको सीएससी मिल जा रहा है। ठीक है, 10,000 तक इलेक्ट्रिकल मिल जा रहा है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको लगभग 8,000 तक मिल जा रहा है, मैकेनिकल आपको 13,000 तक मिल जा रहा है, तो मतलब काफी बढ़िया है। अगर बात करें डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की देखो तो यहाँ भी आप पीछे देखोगे कि काफी ठीक रैंक तक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, आईआईटी बीएचयू, आईटी बीएचयू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आईटी बीएचयू में देखो 1,400 रैंक तक, यहाँ पे 1,500 रैंक तक लगभग सीएससी मिला हुआ है और 13,000 पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। ठीक है, सेरेमिक्स आप देखोगे 13,000 और केमिकल इंजीनियरिंग 8,381। ठीक है, ऐसे तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे भी 13,000 के ऊपर वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छे वाले तो मतलब जो आपको टॉप ब्रांचेस हैं वो आपको काफी नीचे तक मिल रही है ना। और बाकी लोगों का भी कट ऑफ आप देखोगे, जैसे इसका ट्रेंड रहता है वैसे सिमिलरली आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका ट्रेंड वैसे ही रहता है। ठीक है, अच्छा और सारी ब्रांचेस देख लो। सबसे लास्ट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मिला हुआ है 14,447 तक। बाकी देखो 14,000 तक ये भी मिला हुआ, माइनिंग भी, मेटलर्जी भी आपको 11,000 तक मिला हुआ है, मटेरियल साइंस 10,000 तक मिला हुआ है, 12,000 तक आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिला हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी 10,000 से आईटी बीएचयू में भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, आईटी धनबाद की बात करें देखो सीएससी 3,500 तक मिल गया है,
केमिकल भी आपका 10,000 के ऊपर जा रहा है, सिविल भी 13,000 तक जा रहा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी 11,000 तक जा रहा है, माइनिंग आपका 15,000 तक गया है, लगभग 15,500 के आसपास भी रैंक रहेगी। तो आईटी धनबाद में आराम से यहाँ पे माइनिंग वगैरह ब्रांच मिल जाएगी। सीबीएसई आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 458, ओबीसी 1311, एससी वालों को 708, एसटी वालों को 318, तो मतलब ठीक ठीक है, यहाँ पे मिल जा रहा है आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह भी, ठीक है। आईटी जम्मू की बात कर लें तो सबसे 6,500 तक आपको सीएससी मिला हुआ है और 17,000 तक आपको सिविल मिला हुआ है। केमिकल भी 16,000 तक मिला हुआ है। 16-17,000 तक तो मतलब काफी एडवांटेज मिल जाता है, काफी पीछे तक मिल जा रहा है। 11,000 पे इलेक्ट्रिकल भी मिल जा रहा है। यहाँ पे देखो मोस्टली तुम्हें सीएस छोड़ दो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग छोड़ दो, बाकी सब तुम्हारे 10,000 के ऊपर तुम्हारी रैंक पे मिल रहे हैं तुम्हें। तो यहाँ पे एडवांटेज मतलब बढ़िया रहता है, ठीक रहता है एडवांटेज यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आईटी पलक्कड़ देख लो। पलक्कड़ में क्या है, 6,400 6,500 के आसपास सीएससी मिल रहा है, ठीक है। डेटा साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें 8,640 में मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल तुम्हें 10,000 पे मिल रहा है। मैकेनिकल तुम्हें 12,000 पे मिल रहा है। 16,000 पे तुम्हें सिविल मिल जा रहा है, ठीक है। और अगर अदर ब्रांचेस की बात करो, ठीक है, आई थिंक आईटी, अच्छा आईटी पलक्कड़ में कम इतनी ही ब्रांचेस हैं, ओके ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। आईटी धनबाद की बात करें, आईटी धनबाद में देखोगे सीएससी तुम्हें 7,200, केमिकल एंड बायोकेमिकल देखो 16,000, ठीक है, 17,000 तक सिविल। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो तुम्हें 11,000 तक मिल रहा है। तो यहाँ पे भी तुम्हें 11-12,000 से लेकर के 17,000 17,500 तक रैंक तक तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके सबसे ज्यादा इंटर डिसिप्लिनरी जो डुअल डिग्री की है साइंस, तो वहां पे 18,000 तक मिला हुआ, मतलब ये 18,000 क्या 19,000 के आसपास ही हो गया, ठीक है। 15,000, 9,400, 8,200, तो मतलब अब क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं इसमें भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होते ही हैं। तो टीयर 1 वाले तुमने देख लिया कट ऑफ, टीयर 2, टीयर 3 चल रहे हैं, तो तुम देखोगे तो तुम्हारे 17-18,000 तक रैंक है, तुम्हें आईटीज में जाना है तो ठीक है। आईटीज तो है ही, अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आईआईटी के अलावा भी, 17, 18, 20,000 रैंक पर, 22,000 रैंक पर, ठीक है। उस पर भी ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट ऑल आईआईटी कवर कर लिए, ठीक है, ऑल आईआईटी कवर कर लिए। अब जिनकी रैंक यहाँ पे 15,000 से लेके 25,000 तक आ रही है, 25,000 तक आ रही है, तो घबराना नहीं, तुम्हारे वीडियो एक वीडियो आएगा कि जिससे आईआईटीज के अलावा भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो जे एडवांस के रैंक पे एडमिशन देते हैं और अच्छा प्लेसमेंट भी देते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो एक लिए तुम्हारे लिए आएगा, तो परेशान नहीं होना। बाकी तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें काउंसलिंग वगैरह का कोई वो नहीं है तो ठीक है, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना, ठीक है, जिसमें हम तुम्हारी काउंसलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बना करके बेस्ट जो तुम्हारे रैंक पे डिजर्व करते हो वहां तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे, विदाउट एनी गलती, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। सब कुछ क्लियर होगा, एकदम आसान होगा, ठीक है। तुम्हारी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, तुम्हारे बेस्ट से बेस्ट डिजर्विंग बेटर ब्रांचेस में पहुंचने के चांसेस होंगे, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।